मध्य प्रदेश में कफ सिरप से कई नौनिहाल बच्चों की मृत्यु हो गई। इसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार और उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं। नौनिहाल बच्चों की कफ सिरप पीने से मृत्यु हुई। यह सरकारी सप्लाई की सिरप थी। तभी जिन लोगों के घर के चिराग बुझे हैं उनकी छाती पर हाथ रखकर पूछो, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो लाशों पर बैठकर ही राजनीति करना चाहती है। तभी विपक्ष में कांग्रेस मध्य प्रदेश में हल्ला बोल रही है, जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। इसी तारतम्य में आज भिंड के जिला अस्पताल में भी कांग्रेस जनों ने एक धरना आंदोलन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रखा और कांग्रेसियों ने कहा कि दवा की जगह जहर बांट रही है सरकार। कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत पर कांग्रेस ने धरना देकर मांगा स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा। छिंदवाड़ा सहित प्रदेश में कफ सिरप से 25 से अधिक बच्चों की मौत और सैकड़ों बच्चों के गंभीर रूप से अस्वस्थ होने पर भिंड कांग्रेस ने जिला अस्पताल परिसर में सैर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में गुरुवार को सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार अस्पतालों में दवा की जगह जहर बांट रही है। छिंदवाड़ा सहित प्रदेश में कफ सिरप के पीने से हुई बच्चों की मौत इस बात का जीता जागता और उदाहरण है। भदौरिया ने कहा, इतनी बड़ी त्रासदी पर मुख्यमंत्री आज तक चुप हैं। सरकार की नैतिकता समाप्त हो चुकी है, जिसे सिर्फ कुर्सी की चिंता है। जो कमीशन खोरी में डूबकर बच्चों का मौत का तमाशा देख रही है। अगर मोहन यादव में थोड़ी भी शर्म होती तो अभी तक स्वास्थ्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देती। वरिष्ठ नेता डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर हैं। कफ सिरप सप्लाई करने वाली कंपनी से भी ज़्यादा दोषी मध्य प्रदेश सरकार है, जो अन्य राज्यों में बैन कंपनी से मुनाफाखोरी के चलते प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इन्होंने सप्लाई की अनुमति प्रदान की, क्योंकि सरकार को मोटा कमीशन मिलता है इन दवाओं पर और यह दवा कंपनी और कई प्रदेशों में बैन है। फिर भी मध्य प्रदेश ने इसे परचेज किया और सरकारी अस्पतालों में इसे भेजा। मुनाफाखोरी चरम सीमा पर है, क्योंकि इन्हें मोटा कमीशन मिलता है। मुनाफाखोरी के चलते प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इसीलिए यह दवाई की सप्लाई की अनुमति प्रदान की गई। इस दौरान धरना प्रदर्शन में धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, महिला अध्यक्ष रेखा भदौरिया, प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज, पान सिंह सुमन, रामहर्ष सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह कुशवाहा, कल्लू भारौली, संतोष त्रिपाठी, बलराम जाटव, सुनील कांकर पार्षद, चेतन शर्मा, हलीम पठान, मुन्ना सिंह भदौरिया, सत्येंद्र सिंह भदौरिया, जितेंद्र वर्मा, विक्रम सिंह, गरीब सिंह यादव, मुकेश गर्ग, संजीव बरुआ, दीपू दुबे, गजेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह और असफा खान, आमिर खान, अनीश पठान, काफ़ी कांग्रेस जन आज एकत्रित हुए। वास्तव में जो छिंदवाड़ा में बच्चों की मृत्यु हुई, पहले तो राजस्थान में भी कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मोटे कमीशन खोर के चक्कर में इन्होंने सरकारी सप्लाई कर दी, इसलिए सरकार इसमें दोषी है। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन से जिला चिकित्सालय से विजय चौधरी की रिपोर्ट।
बताइए ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, क्या मांगे हैं आपकी? कफ सिरप पीने से 25 से कम अधिक बच्चों की मौत हो गई है। आज कम से कम 10-12 दिन हो गए। आज से 7 दिन पहले हम लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध किया था और जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेंद्र शुक्ला जी, उनके इस्तीफे की मांग की थी। क्योंकि इसमें हमें ये लगता है आज 10 दिन 12 दिन बीतने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मात्र एक डॉक्टर पर कार्रवाई करने से काम नहीं चल रहा। ये मामला है सरकार का, स्वास्थ्य मंत्री का। उन्होंने अप्रूवल उस दवाई का क्यों दिया जो दवाई और कई राज्यों में बैन है। दूसरी बात, जब पहले से खबर थी कि ये बैन है, इससे खतरा हो सकता है, फिर आपने उसको तुरंत की तुरंत उसको रोक क्यों नहीं लगाई गई? मार्केट से माल क्यों नहीं उठवाया गया? इसका मतलब ये है कि इसमें भाजपा की पूरी सरकार की संलिप्तता है और इसमें मोटा उन्होंने कमीशन खोरी ली हुई है। ये दलालों की सरकार है, ये कमीशनी सरकार है, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें माताओं के आंसू दिखाई नहीं देते, उन मासूम बच्चों की मौत दिखाई नहीं दे रही है। इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है, सिर्फ लाशों के ढेर पे सरकार को बनाना जानते हैं। चाहे मासूम बच्चे ख़त्म हों, चाहे किसान मरता रहे, चाहे युवा मरता रहे, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सत्ता से मतलब है। अच्छा आप बताएं, आप चिकित्सक भी हैं कि ये जो कफ सिरप है जो सरकार ने अप्रूवल किया उसके बाद बच्चों की मौत हुई, तो इस पे आप मूलतः किसको दोषी मानते हैं? पहले तो आप जाइए कि कफ सिरप कहाँ से खरीदा गया, कौन ने खरीदा? मध्य प्रदेश सरकार जो हेल्थ डायरेक्टरेट है और सचिवालय है स्वास्थ्य विभाग का, वहाँ से कफ सिरप खरीदे जाते हैं। तो सारे प्रदेश में छोटी छोटी संस्थाओं में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में ये सप्लाई किया जाता है। डॉक्टर तो बैठता है, डॉक्टर तो पर्चे पे लिख दिया कफ सिरप, अब तुमने क्या सप्लाई की है वही दवाई दी जाएगी। और निश्चित रूप से जब तुम देख रहे हो अन्य, जैसे हमारे अध्यक्ष बता रहे थे कि अन्य प्रदेशों में सब जगह ये बैन है, तो क्यों इसको जो है तुमने अप्रूव किया और क्यों खरीदी? क्यों घटिया किस्म की दवाई आप खरीदते हो जिससे हमारे जो है नौनिहाल बच्चे शांत हुए? 25 बच्चे कोई मामूली बात नहीं है। आज के इस युग में हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और थोड़ी सी गलती से, इनकी गलती से 25 बच्चे शांत हुए हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्रालय है, संचालनालय है और स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि ये परचेज वहीं से भोपाल से होती है, तो मोटा कमीशन इसमें खाया जाता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री जी को जो है इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ये हमारी मांग है हम लोगों की। सरकार जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले डॉक्टरों को सस्पेंड कर रही है, उनको निलंबित कर रही है। देखिए, इस पे आपका क्या कहना है? क्या होता है कि जब भी बड़ी मछली फंसती है तो छोटी मछली पे गाज मिलती है। चिकित्सक का काम है पर्चा लिखना। आपने देखा होगा यहाँ भी, चाहे कहीं भी, चिकित्सक वही दवाई लिखेगा जो अस्पताल में उपलब्ध होगी। अब अस्पताल में उपलब्ध किसने कराई है? डायरेक्टरेट ने कराई है, सचिवालय ने कराई है। बड़े बड़े अधिकारी खरीद के भी यहाँ भेज देते हैं, तो वो दवाई दी जाती है। उससे अगर कोई मरता है तो जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो लोग हैं जो दवाई यहाँ से खरीद भेजते हैं। मध्य प्रदेश का चंबल घाटी का भिंड जिले की गोहद तहसील अंतर्गत बुधवार को रात 8 बजे के करीब एक किसान खेत जोत रहा था, तभी 2 अज्ञात बदमाशों ने कट्टे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 35 वर्षीय किसान संदीप पवैया की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। संदीप पवैया ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे। संदीप पवैया सन ऑफ दीवान सिंह पवैया, उम्र 35 वर्ष, यह गोहद थाना अंतर्गत खड़ेल गांव के निवासी थे। बताया जाता है संदीप पवैया बंटी गर्ग का खेत जोत रहे थे, तभी 2 अज्ञात बदमाशों ने रात 8 बजे बुधवार को उन पर गोलियां चला दीं। गोली लगने से 35 वर्षीय संदीप पवैया की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह खबर जैसे ही गांव में फैली, गांव में कोहराम मच गया। गोहद थाना पुलिस को सूचना दी। मौका स्थल पर भी पुलिस पहुंची और सबको गोहद थाने में ले जाकर रखवा दिया। लेकिन जैसे यह बात गांव में फैली, लोग थाने पहुंच गए। थाने के बाद हंगामा होता रहा। उसके बाद
सुबह हॉस्पिटल में हंगामा के बाद परिवारजनों ने थाने में जाकर हंगामा कर दिया। गुरुवार को यानी 16 तारीख को हंगामा 2 बजे तक होता रहा। पुलिस की समझाइश के बाद खैर लोग मान गए और 35 वर्षीय किसान संदीप पवैया के शव का अंतिम परीक्षण करवाया गया। अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर गोली चलाने वाले इतने निर्दयी क्यों बने और उन्होंने संदीप पवैया की गोली मारकर हत्या क्यों कर दी। दो लोगों ने यह गोली चलाई है। अब पुलिस बड़ी जांच में जुटी है। संदीप पवैया उम्र 35 वर्ष, मोहल्ला खड़ेल गांव में खेत जोत रहे थे। बंटी गर्ग का तभी 2 अज्ञात लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। थाने पर घेराव हुआ। उसके बाद अधिकारियों की समझाइश के बाद परिवारजन माने और संदीप के शव का अंतिम परीक्षण कराया गया। आखिर खेत जोतते समय ही संदीप पर हमला क्यों किया। हबीपुरा गांव के पास की यह वारदात गोहद थाना अंतर्गत की 16 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी मरीजों को अतिरिक्त पोषण सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का संचालन किया जा रहा है। जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JS यादव के निर्देशन में एवं जिला 6 अधिकारी डॉक्टर DK शर्मा की निगरानी में इस अभियान का संचालन जिले में किया जा रहा है। जिले में टीबी का इलाज से रहे टीबी मरीज को शासन की निश्चय पोषण योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त टीबी मरीजों को पोषण सहायता प्रदान करने हेतु निश्चय मित्र अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कोई भी इच्छुक व्यक्ति निश्चय मित्र बनकर टीबी मरीज की 6 माह तक भोजन पोषण या अन्य आवश्यक सहयोग की जिम्मेदारी ले सकता है। इसी क्षेत्र में कई समाजसेवी भी सामने आए। तभी 6 मित्र अभियान के अंतर्गत जिला 6 केंद्र भिंड में न्यायाधीश कौशल किशोर वर्मा, जिला विधिक प्राधिकरण सचिव सुश्री अनुभूति गुप्ता, विधिक सेवा लीगल एवं विधिक प्रमुख हनुमंत बोहरे, भारत विकास परिषद से राजमणि शर्मा, राजीव त्रिपाठी, आकाश सैंतिया, राम प्रकाश शर्मा ने 6 मित्र बनकर जिले के 30 टीबी मरीजों को पोषण सहायता अंतर्गत फूड बिस्किट प्रदान की। इसी मौके पर जिला न्यायाधीश कौशल किशोर वर्मा ने बताया कि टीबी एक गंभीर बीमारी है मगर लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर टीबी का इलाज नियम अनुसार लिया जाए तो इसे पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। जिला 6 अधिकारी डॉक्टर DK शर्मा ने बताया कि आज हमने यहां पर नव पंजीकृत टीबी मरीजों को फूड बास्केट वितरित किए। इन फूड बास्केट में अनाज, दाल, भुने हुए चने, मूंगफली तथा अन्य पौष्टिक सामग्री दी गई ताकि मरीजों को उचित पोषण मिले, उनका शरीर इस बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत बन सके और वह पूरी तरह से टीबी से ठीक हो जाएं। तभी डॉक्टर DK शर्मा ने कहा कि टीबी मरीज को निरंतर रूप से पोषण आहार अच्छा मिलना चाहिए और उसकी 6 महीने तक भोजन पोषण या अन्य आवश्यक सहयोगी ने जिम्मेदारी ली है। यह बड़ी अच्छी बात है। गरीब कोई है, टीबी का मरीज है, उसकी खाने पीने की व्यवस्था हमारे समाज सेवियों ने ली। वैसे भारत सरकार भी टीबी के मरीजों के लिए बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि भारत से टीबी के मरीज अब मिटने ही चाहिए, कम होनी चाहिए टीबी की बीमारी। भारत विकास परिषद के सहयोग से आज
30 टीबी मरीजों को कई खान पान की चीज़ें उपलब्ध कराई गईं। 16 अक्टूबर 2025 को नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला द्वारा आज विकास खंड मेहगांव के ग्राम मानहेड़, लाड़मपुरा, नीम गांव में लगभग 746 लाख यानी 55,000 की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जिसमें ग्राम मानहेड़ ताल की पार से सौंदा बाया भूमिया बाबा मार्ग की लंबाई 4 किलोमीटर, लागत 40 लाख का भूमि पूजन। लाड़मपुरा में भी ग्वालियर इटावा मार्ग से लाड़मपुरा से पक्के ताल वाले हनुमान मंदिर मार्ग की लंबाई भी 1.5 किलोमीटर पर 145 लाख रुपए की लागत का भूमि पूजन किया गया। वहीं ग्राम नीम गांव में भी SSTD योजना के तहत 193 लाख के प्रस्तावित नवीन उपकेंद्र 33/11 kV MVA क्षमता का भूमि पूजन भी किया गया। सीटू नेता अनिल दोनेरिया ने प्रेस के माध्यम से राज्य सरकार से मांग की है कि नगरीय सरकार की आमदनी बढ़ाने के अन्य उपाय खोजने की कोशिश करे। कर्मचारियों को निकालकर आमदनी बढ़ाने की कोशिश वापस जनहित और प्रदेश हित में निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही थी कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को निकाला जाएगा। इससे हड़कंप मच गया था। आखिर गरीब परिवार के लोग जो 2000 से नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा। तभी 26 अक्टूबर को एक मीटिंग आहूत की गई है। नगर पालिका कर्मचारियों के लिए लड़ेगी सीटू। सफाई कर्मचारियों की मेहनत के कारण ही केंद्र और राज्य सरकार का स्वच्छता अभियान जमीन स्तर पर लागू है। राज्य सरकार ने नगर निगम और नगर पालिका नगर परिषद में पिछले 5-10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई की तो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेडर यूनियंस सीटू सड़क से लेकर कानूनी लड़ाई कर्मचारी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए लड़ेगी और 26 अक्टूबर रविवार को दोपहर 11 बजे एक मीटिंग भी आयोजित की जाएगी। ग्वालियर भिंड इटावा को नया बनाने के लिए बाईपास भी बनाए जा रहे हैं। तभी आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य अभियंता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA ग्वालियर और कलेक्टर महोदय जिला भिंड के नाम, जिसमें कहा गया कि NH 719 ग्वालियर इटावा 4 लेन प्रोजेक्ट में पूर्व स्वीकृत गोहद बाईपास योजना को रद्द कर एलिवेटेड रोड का मनमाना निर्धारण करने में जनप्रतिनिधियों की सहमति, लोकहित और प्राकृतिक न्याय एवं सिद्धांतों के उल्लंघन पर तत्काल पुनर्विचार एवं पुनः स्थापना की मांग की है। यह ज्ञापन जनता की अंतिम संवैधानिक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत की गई है। गोहद नगर से गुजरने वाले NH 719 के 4 लेन प्रोजेक्ट में पूर्व स्वीकृत बाईपास योजना को रद्द कर अचानक एलिवेटेड रोड घोषित किया जाना एक अवैध, मनमाना और भेदभावपूर्ण निर्णय है। लोकतांत्रिक परामर्श प्रक्रिया, जनहित संरक्षण, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तीनों का यह घोर उल्लंघन है। कानूनी आपत्तियां भी उन्होंने गिनाई हैं और किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनः संरेखन
या डिवीजन परिवर्तन से पूर्व सार्वजनिक सूचना देना, आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करना और प्रभावित क्षेत्र की सहमति लेना अनिवार्य है। गोहद के मामले में यह प्रक्रिया पूर्णतः अनुपस्थित रही। बिना सार्वजनिक सूचना के एलिवेटेड रोड का निर्माण धारा 4(1) का सीधा उल्लंघन है। ऐसी कई बातें आज गोहद के लोगों ने कहीं और ज्ञापन के माध्यम से शासन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। वहीं भिंड महंगा फूप सहित पूरे कॉरिडोर में बाईपास स्वीकृत है, फिर केवल गोहद को ही एलिवेटेड रोड देना सामान्यता के अधिकार का हनन है। क्या गोहद के नागरिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और के तहत सामान्य अधिकारों से वंचित हैं, जो न्यायालय द्वारा अस्वीकृत माना जाएगा? खैर, ऐसी कई मांगों को लेकर गोहद के लोगों ने आज अपनी अपनी बात रखी और गोहद का बाईपास कैसा होना चाहिए इस पर भी विचार विमर्श किया गया और चेतावनी भी दी गई। यदि शासन ने 15 दिन में इस जन विरोधी निर्णय का निरस्त नहीं किया तो गोहद की जनता संत समाज और व्यापारी वर्ग के साथ संविधान के अनुसार शांतिपूर्ण व्यापक आंदोलन भी करेगा। इस आंदोलन में हाईवे सत्याग्रह, जनप्रतिनिधि बहिष्कार अभियान भी शामिल किया गया है। भेदभाव नहीं, समान अधिकार चाहिए। बाईपास हमारा अधिकार है। एलिवेटेड हमारी सजा नहीं। व्यवस्थित परिवर्तन जनता की कानूनी आवाज़। तभी नागरिक अधिकार मंच गोहद, व्यापारी संघ, युवा शक्ति संगठन, संत समाज प्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक एवं सामाजिक संगठन, ज्ञापन देने समाजसेवी आज पुखराज बटेले, संस्थापक व्यवस्था परिवर्तन गौरव राज सोनी, कृष्ण प्रताप सिंह तोमर युवा समाजसेवी और रविंद्र सिंह बरारा समाजसेवी, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जिला अध्यक्ष छत्री महासभा, बंटी जादौन, राम कुमार सिंह राजावत, कृष्णा तोमर, विवेक शर्मा, अनुराग शर्मा एवं अभिभाषक संघ उपस्थित रहा। भिंड जिले के में घरों में चोरी, बाइकों की चोरियां खूब होती हैं। तभी भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के दिशा निर्देशन में गोरमी थाना पुलिस ने 13 अक्टूबर की रात हुई चोरी का 15 तारीख को खुलासा कर दिया। बताया जाता है 30 लाख के जेवरात चोरी कर नई बाइक खरीदने की तैयारी कर रहा था चोर। और सबसे बड़ी बात कि जिसने चोरी की वो इनके घर आता जाता था, उन्हीं का रिश्तेदार था। हीरापुरा गांव के होम सिंह नरवरिया के घर हुई थी चोरी और दूर का रिश्तेदार ही निकला आरोपी, क्योंकि वो जानता था इनकी स्थिति कैसी है। और पुलिस के हाथ इस चोर तक ऐसे पहुंचे क्योंकि चोरी करने के बाद यह मालामाल हो गया और लाखों रुपए बाजार में खर्च करने लगा और नई बाइक भी खरीदने की सूचना आई। तभी पुलिस ने अपने मुखबर तंत्र सक्रिय किए और इसको धर दबोचा। आरोपी पिंकू उर्फ शिव रतन नरवरिया को आखिरकार गोरमी थाना पुलिस ने धर दबोचा, जिसके कब्जे से लाखों के जेवरात व नकदी चोरी करने वाले चोर को धर दबोचा। पुलिस ने उसे घर से गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया। सोने चांदी की जेवरात व 7,000 रुपये सहित 30,02,000 रुपये का माल इससे बरामद किया। होम सिंह पुत्र राम गोपाल सिंह नरवरिया निवासी हीरापुरा की 13 अक्टूबर को चोरी हुई थी, क्योंकि वो परिवार के साथ रिश्तेदारी में गए थे। घर में बेटी और वृद्ध माता पिता थे और रात को इस चोर ने धावा बोल दिया। एक कमरे में रखी अलमारी में सोने चांदी के जेवरात और दूसरे कमरे में रखे बक्से का इसने ताला तोड़कर
7,000 रुपये नकदी तथा पुरानी इस्तेमाली जेवरात पार कर दिए। होम सिंह ने मंगलवार को गोरमी में रिपोर्ट दर्ज कराई। तभी पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एसडीओपी मेहगांव संजय कोच्छा और टीआई आशुतोष शर्मा के निर्देशन में मुखबिर तंत्र भी मजबूत किया गया और पता चला कि गांव में एक व्यक्ति जिसकी माली हालत ठीक नहीं थी, वह अचानक गहने और बाइक खरीदने की बात कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर से आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी 22 वर्षीय शिवरतन उर्फ टिंकू पुत्र केशव सिंह नरवरिया निवासी हीरापुरा को गिरफ्तार कर उसे चोरी का माल बरामद कर लिया। आरोपी के घर से सोने की 4 चूड़ी, सोने की कॉलर, वजन सौरी की मनचली, हथफूल, 5 अंगूठी, सोने की बिजली, सोने की 15 अंगूठी, रारी हार, सोने की बेसर, कानों के 4 बाला, सोने की चैन, 1 मंगलसूत्र, बेंदा सोने का, सोने की झुमकी, चांदी की 64 करधौनी, चांदी की 2 पायल, चांदी की 6 जोड़ी तोड़ियाँ, चांदी का चपेटा, चांदी की गाय की मूर्ति, चांदी की विधिया इन चोर ने चोरी कर ली थी। तभी पुलिस कप्तान के दिशा निर्देशन में टीआई आशुतोष शर्मा, एसआई अजय मिश्रा, मनीराम नादिर, सुरेश पारासर, प्रदीप पचौरी सहित कई पुलिस कर्मियों की, अधिकारी कर्मचारियों की इसमें अहम भूमिका रही और चोर को धर दबोचा। भिंड जिले के नवागत कलेक्टर के.एल. मीणा के पदभार ग्रहण करने के बाद कई सामाजिक संगठन के लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज केदार सिंह बाराकला भी भिंड कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे और उन्हें फूलों का गुच्छा सौंपा और उन्होंने निवेदन किया कि गौ सेवकों के लिए आप एक नया कदम उठाएं। गौ सेवा ही परमो धर्म है। आज हमारी गौ माता सबसे ज़्यादा परेशान है। चरनोई की भूमि भूमाफियाओं ने कब्जा ली। आज गाय माता दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तभी भिंड कलेक्टर ने दरिया दिली दिखाते हुए कहा कि हम हर संभव गौ माता की बचाने की, उनकी भूमाफियाओं की ज़मीन बचाने की और गौ माता जो गौशाला हैं उनका जो लोग दोहन कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आज बाराकला केदार सिंह ने भिंड कलेक्टर से मुलाकात कर गौ माता के बारे में मांग की और भिंड कलेक्टर ने भी गौ सेवा करने वाले लोगों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और कहा कि गौशालाओं में जो भ्रष्टाचार है हम उसको मिटा कर रहेंगे। गौ माता पर अत्याचार करने वाले, गौ माता को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों को भी हम बख्शेंगे नहीं। और उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर हम कार्रवाई करेंगे। गौ सेवकों को हर संभव हम मदद देने का आश्वासन देते हैं और जो ज़मीनी स्तर पर गौ सेवा कर रहे हैं गौ सेवकों का मनोबल और हम बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले कई दिनों से देखने में आ रहा है कई अधिकारी गौ सेवकों की सुनते ही नहीं थे, इसलिए गौ माताओं की ज़्यादा दुर्दशा हो रही है। वैसे भाजपा गौ माता के दम पर ही आज शासन में है। गौ सेवक फिर भी निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, लेकिन अब नए कलेक्टर से गौ सेवकों में ऊर्जा उत्पन्न हुई है। तभी संतोष चौहान ने कहा कि जिला कलेक्टर का अगर सहयोग मिला तो हम भिंड जिले में किसी भी गौ माता को रोड पर तड़प कर मरते हुए नहीं देख पाएंगे और हम गौ माता की हमेशा रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। आज इंदौर से एक बड़ी खबर आई। वैसे खबर तो बुधवार की है, जहां किन्नरों के 2 समुदाय हैं और हमेशा 2 समुदाय आपस में लड़ते हैं।
कहीं अपनी वित्त को लेकर, कहीं सीमा को लेकर। ऐसा ही विवाद इंदौर के नंदलालपुरा में देखने को मिला, जहां 22 किन्नरों ने एक साथ जहरीला पदार्थ पी लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। किन्नरों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत एमवाई अस्पताल पहुंचाया गया। 22 किन्नरों ने एक बंद कमरे में यह कृत्य किया। कोशिश की उन्होंने इसका वीडियो भी बनाकर जारी कर दिया। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, मौके पर अधिकारियों ने पहुंचकर तुरंत दरवाज़ा खुलवाया और सभी किन्नरों को तत्काल उपचार के लिए भर्ती कराया। बताया जाता है नंदलालपुर इलाके में बुधवार शाम एक ऐसी ही घटना देखने को मिली, जहां पूरा शहर इस घटना से हिल गया। बताया जाता है किन्नर समाज के डेरे में 2 गुटों के बीच हुए विवाद के चलते करीब 24 किन्नरों ने यह आत्मघाती कदम उठाया, परंतु तुरंत उन्हें एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कई किन्नरों की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है, निगरानी बनाई है। पुलिस के अनुसार यह कदम गुस्से और हताश में उठाया गया है। खैर, स्थिति ठीक है। वहीं बताया जाता है कि किन्नर समुदाय के भीतर व्याप्त तनाव चल रहा था, संपत्ति और नेतृत्व को लेकर। यह हमेशा किन्नरों में देखने को मिलता है, जहां संपत्ति और गद्दी नेतृत्व को लेकर हमेशा इनमें विवाद होता रहता है। कई किन्नरों की तो इसमें हत्याएं भी हो चुकी हैं। हर जगह की यह कहानी है भारत में। खैर, पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और वहाँ के एडिशनल एसपी तुरंत मौके पर पहुँचे, किन्नरों को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया, उनका इलाज भी चल रहा है। वहीं पुलिस ने भारी फोर्स भी वहां तैनात कर दिया है। पड़ोसियों ने बताया कि डेरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, जिसके बाद यह हादसा हुआ। वहां के क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया ने भी कहा कि पड़रीनाथ थाना क्षेत्र में यह वारदात 2 गुटों के झगड़े के बीच हुई। खैर, अभी तो यही सामने आ रहा है और डंडोतिया ने कहा कि अभी हम जांच कर रहे हैं आखिर मामला क्या है, और सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जायसवाल ने भी बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए हैं। और राजेश डंडोतिया ने कहा कि अभी विवाद की वजह से ऐसा कदम उठाने का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन मेरे डेरे के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से सच्चाई सामने आएगी। पुलिस ने डेरे से जहरीले पदार्थ की बोतलें भी बरामद की हैं। भिंड जिले के नवागत कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जिला चिकित्सालय पहुंचे। यह बात सुनते ही जिला प्रशासन ने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं चौक चौबंद कर रखी थीं। सिविल सर्जन आर.के. मिश्रा, आरएमओ कुशवा, साकेत चौरसिया और कई जिला चिकित्सालय का स्टाफ को जैसे ही पता लगा भिंड कलेक्टर पहली बार जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण करने आ रहे हैं। कलेक्टर के साथ भिंड के एसडीएम अखिलेश शर्मा भी थे। खैर, जिला हॉस्पिटल प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी और व्यवस्था भी चौक चौबंद दिखानी थी। नवागत कलेक्टर हैं, पहली बार
हॉस्पिटल आ रहे हैं। लेकिन भिंड कलेक्टर ने कह दिया कि दीपावली आने वाली है और बर्न यूनिट में सुविधाएं चौक चौबंद होनी चाहिए। खैर, जिला हॉस्पिटल प्रबंधन ने भरोसा दिलाया है। वहीं कलेक्टर ने कहा कि 9 बजे आपका हॉस्पिटल खुलता है, उससे 15 मिनट पहले अब मरीजों के पर्चे बनने चाहिए। इस पर भी सीएस ने हामी भरी है और जो नई बिल्डिंगें पीछे बन रही हैं जिला चिकित्सालय के लिए, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और हॉस्पिटल प्रबंधन को सौंपा जाए। यह भी बात भिंड कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कही, क्योंकि आज पहली बार भिंड कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंचे थे तो जिला हॉस्पिटल प्रबंधन भी अपनी चौक चौबंद व्यवस्था में जुट गया। लेकिन जिला चिकित्सालय में काफ़ी कमियां और खामियां हैं। भिंड कलेक्टर को बारीकी से अब देखने पड़ेंगी। खैर, त्योहार हो जाने दो, लेकिन दीपावली पर ही सबसे ज़्यादा लोग जलकर आते हैं, इसलिए बर्न यूनिट पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि बर्न यूनिट को तुरंत दुरुस्त करो। भिंड के नया गांव थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी नरेंद्र सिंह राजावत पुत्र जनक सिंह राजावत उम्र 62 साल निवासी ग्राम हार की जमे थाना नया गांव जिला भिंड ने कहा कि आरोपी संजय सिंह राजावत दूसरा प्रमोद सिंह राजावत फरियादी का ट्यूबवेल ग्राम हार की जमे की यह घटना आरोपी गणों द्वारा फरियादी के साथ पुरानी रंजिश को लेकर मां बहन की गंदी गंदी गाली दी और मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं नया गांव थाना अंतर्गत सगरा में भी हो गई मारपीट। फरियादिया सुनीता देवी पत्नी योगेंद्र सिंह राजावत उम्र 36 साल निवासी ग्राम सगरा ने कहा कि आरोपी सर्वेश राजावत दूसरे संतो राजावत और आदित्य राजावत और अंतरम राजावत ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। जिला अस्पताल भिंड से एक बाइक चोरी हो गई। फरियादी संतोष बघेल पुत्र रामदास उम्र 30 साल निवासी ग्राम दौनियापुरा सिकाटा थाना उमरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 तारीख को जिला अस्पताल के गेट पर उनकी मोटरसाइकिल रखी थी, तभी अज्ञात चोर उनकी मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स को चुरा कर ले गया। अटेर थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी बच्चू पुत्र गोपी राम जाटव उम्र 3 वर्ष निवासी ग्राम उदोतगढ़ ने कहा कि आरोपी महेंद्र जाटव दूसरी गुड्डी देवी निवासी ग्राम उदोतगढ़ ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। वहीं अटेर थाना अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ था। 30/9 को जयप्रकाश पुत्र सुवर सिंह गौतम उम्र 70 वर्ष निवासी लोधीपुरा नेवदा थाना बिवार जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश की शिकायत पर कार क्रमांक MP 33C 5962 के चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी अभिषेक पुत्र हरि सिंह साक उम्र 19 साल निवासी ग्राम शिवरेखापुरा बीटीआई रोड भिंड ने कहा कि आरोपी है रामू साक निवासी शिवरेखापुरा बीटीआई रोड भिंड। आरोपी ने फरियादी के साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद मुंह बात का बताया जाता है। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और महिला की मारपीट। महिला पिंकी जाटव पत्नी धर्मेंद्र जाटव उम्र 28 साल निवासी ग्राम बीरमपुरा भिंड ने कहा कि आरोपी है रमेश जाटव, दूसरा है मोनू जाटव, तीसरा है सूरज जाटव निवासी बीरमपुरा ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद घरेलू बताया जाता है। गोवा चौराया थाना अंतर्गत भी मारपीट और गाड़ी में कर दी तोड़फोड़। फरियादी सुरेंद्र पुत्र महावीर प्रसाद तिवारी उम्र 50 साल निवासी ग्राम शाकेत नगर अटेरोड़ भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी संग्राम सिंह जादौन निवासी जैतपुरा महंगा और 2 अज्ञात व्यक्तियों ने ग्राम बिरखड़ी के सामने भिंड ग्वालियर रोड पर आरोपी गणों ने फरियादी को बस में उतार कर मारपीट की, गाली गलौज की व जान से मारने की धमकी दी व बस के शीशे तोड़ दिए।
मामला दर्ज हुआ। मऊ थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। महिला है रीना पत्नी मुरारी साक उम्र 28 साल निवासी ग्राम छेकुरी ने कहा रीना ने कि उसका पति मुरारी साक उसे आए दिन पीटता है, मारपीट करता है। रीना की शिकायत पर उसके पति मुरारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बताया जाता है कि आरोपी द्वारा अपनी पत्नी से पैसे मांगता है और पैसे नहीं देने पर वो अपनी पत्नी को गाली गलौज करता है और मारपीट भी करता है। तभी पत्नी की शिकायत पर मऊ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। महगांव थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी हैं शशिकांत पुत्र रामदत्त त्यागी उम्र 34 साल निवासी ग्राम पचेरा थाना महगांव ने कहा कि आरोपी है राय सिंह नरवरिया निवासी ग्राम रजगढ़िया थाना गोरमी व 2 अज्ञात व्यक्ति मऊ महगांव रोड किनारे बंटी त्यागी के खेत के पास की यह घटना। आरोपियों द्वारा फरियादी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की गई। महगांव थाना पुलिस ने शशिकांत त्यागी पुत्र रामदत्त त्यागी की शिकायत पर मामला दर्ज किया। 16 अक्टूबर 2025 को कलेक्टर के निर्देशन में खास सुरक्षा अधिकारी कुमारी रेखा सोनी, श्रीमती रीना बंसल एवं श्रीमती किरण सेंगर द्वारा दीपावली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम फूप स्थित प्रमोद गोयल की डेयरी से घी का नमूना और बिहारी बिदरस महावीरगंज प्रोपराइटर रामकुमार गुप्ता से घी और पंडित रामबाबू घी भंडार जय शर्मा से मावा पनीर एवं घी और पंडित स्वीट्स शिव मोहन शर्मा से बेसन लड्डू, चूरमा लड्डू, सोन पपड़ी, मिल्क केक का नमूना और राधिका प्रोविजन इस पुस्तक बाजार प्रकाश सेवरे से मावा पनीर नमकीन का नमूना, जैन मिष्ठान भंडार नीतीश कुमार जैन से पनीर बेसन का लड्डू नमकीन का नमूना एवं वीरेश बघेल फर्म पंडित राम बाबू मावा भंडार पुस्तक बाजार से भी मावा एवं पनीर का नमूना और कमल कुमार जैन बाबूराम घी वाले पुस्तक बाजार से घी का नमूना और जैन स्वीट्स पुस्तक बाजार से भी अजीत जैन से मीठी बूंदी एवं बर्फी का नमूना एवं स्वतंत्र नगर MGS कॉलेज के सामने अरविंद छेना भंडार अरविंद बघेल से छेना रसगुल्ला पनीर एवं घी का नमूना जांच वास्ते लिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 2 मिलावटखोरों का लाइसेंस भी निलंबित कर डेयरियों को भी सील किया गया। ब्रजेश जैन फर्म ब्रजेश डेयरी ग्राम सौंदा तहसील गोरमी एवं प्रदीप जैन फर्म जैन डेयरी ग्राम सौंदा पर कार्रवाई कर मावा पनीर रिफाइन सोयाबीन ऑयल घी एवं वनस्पति के नमूने लिए। नमूना उपरांत शेष बचे मावा पनीर घी वनस्पति एवं रिफाइंड को भी जब्त किया गया है। वहीं एक खबर आ रही है कि भिंड के झांसी मोहल्ला बोटिंग वाली गली में कुछ जैन परिवार हैं जो गोरमी से और इटावा से नकली मिठाइयाँ लेकर आ रहे हैं। उनके यहाँ भी भंडार है, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए क्योंकि यह जहर बेचने का काम दीपावली पर करेंगे। इसलिए बोटिंग वाली गली में कोई जैन परिवार 2 हैं जो इटावा से और गोरमी से नकली मिठाइयाँ लेकर भिंड शहर में खपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर में भी ही भंडारण है। दीपावली का त्यौहार आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं लेकिन भिंड के कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा की सख्ती के आगे इन मिलावटखोरों पर जरूर कार्रवाइयाँ होंगी।